एक था गांव जहां सूरज हर सुबह अपनी रोशनी फैलाता था, पर उसकी रोशनी में भी एक अंधेरा छुपा था, अच्छे लोगों के साथ बुरा होने का अंधेरा। गांव के बीच एक छोटा सा घर था जिसमें रेहान रहता था। रेहान दिल का बहुत साफ, मददगार और हमेशा दूसरों की भलाई सोचने वाला इंसान था। उसकी एक छोटी सी दुकान थी जहां वो मिट्टी के खिलौने बनाता था। हर खिलौने में उसकी मेहनत और प्यार झलकता था। एक दिन गांव में एक बड़ा त्योहार आया। सभी लोग खुश थे, लेकिन रेहान की दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आ रहा था। उसके खिलौने एक कोने में पड़े धूल खा रहे थे। उसकी सारी मेहनत बेकार जा रही थी। उसी वक्त एक अमीर व्यापारी रतनलाल गांव में आया। रतनलाल बहुत चालाक और मतलबी इंसान था। उसकी नजर रेहान के खिलौनों पर पड़ी। उसने रेहान से सारे खिलौने बहुत कम दाम में खरीद लिए, ये कहकर कि वो उन्हें अपने बड़े शहर में बेचेगा। रेहान को लगा कि चलो उसकी मेहनत रंग लाई, भले ही कम दाम में सही। पर रेहान की खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। कुछ दिन बाद उसने देखा कि रतनलाल ने उसके खिलौनों पर अपना नाम लगाकर उन्हें बड़े दाम में बेच दिया। रेहान का दिल टूट गया। उसने सोचा, मैं इतना अच्छा इंसान हूँ, सबकी मदद करता हूँ, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? उस रात उसे नींद नहीं आई। अगली सुबह रेहान अपनी दुकान के बाहर बैठा था, उदास और खोया हुआ। तभी वहां से एक बुजुर्ग संत गुजरे। संत ने रेहान की उदासी देखकर उससे पूछा, क्या हुआ बेटा, इतने परेशान क्यों हो? रेहान ने संत को अपनी पूरी कहानी सुनाई। संत ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि उनकी परीक्षा ली जाती है। भगवान उन्हें मजबूत बनाते हैं और उनके अंदर की अच्छाई को और निखारते हैं। संत ने रेहान को एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक नदी थी जिसका पानी बहुत साफ और शुद्ध था। लोग उसमें कचरा फेंकते थे, पर नदी कभी गंदी नहीं हुई। उसने हर कचरे को अपने अंदर समेट लिया और आगे बढ़ती रही। अंत में वो साफ पानी समंदर में जा मिला। इसी तरह अच्छे लोग मुश्किलों को सहते हैं और अंत में उनकी अच्छाई की जीत होती है। रेहान को संत की बात समझ में आ गई। उसने सोचा कि वो रतनलाल जैसा नहीं बनेगा, बल्कि अपनी अच्छाई और मेहनत से आगे बढ़ेगा। उसने और भी सुंदर खिलौने बनाने शुरू कर दिए। इस बार उसने अपने खिलौनों को एक नया रूप दिया। उसने गांव के बच्चों को बुलाया और उन्हें खिलौने बनाने सिखाए। बच्चों ने भी खुशी खुशी उसकी मदद की। एक दिन शहर से एक मशहूर कलाकार गांव में आया। उसने रेहान और बच्चों के बनाए खिलौने देखे। वो उनकी कला और मेहनत से बहुत प्रभावित हुआ। उसने रेहान से कहा कि वो उसके खिलौनों की प्रदर्शनी शहर में लगाएगा। रेहान की आंखों में चमक आ गई। प्रदर्शनी में रेहान के खिलौने बहुत पसंद किए गए। लोगों ने उन्हें खरीदने के लिए लंबी कतार लगा दी। रेहान अब सिर्फ एक खिलौने बनाने वाला नहीं था, बल्कि एक कलाकार बन चुका था जिसे सभी पहचानने लगे थे। उसने जो भी कमाया, उसमें से कुछ हिस्सा गांव की भलाई के लिए खर्च किया। उसने गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाया और गांव में एक छोटा सा स्कूल भी बनाया। रतनलाल ने जब ये सब देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो रेहान के पास आया और उससे माफी मांगी। रेहान ने उसे माफ कर दिया और कहा, अच्छाई कभी बेकार नहीं जाती, भले ही उसे थोड़ा वक्त लगे। इस कहानी से रेहान को ये समझ आया कि जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, खासकर अच्छे लोगों के साथ, पर ये मुश्किलें हमें और मजबूत बनाती हैं। ये हमें अपनी अच्छाई पर और विश्वास करने का मौका देती हैं। आखिर में उसकी अच्छाई और ईमानदारी की जीत हुई। उसका नाम अब सिर्फ गांव में ही नहीं, बल्कि आसपास के शहरों में भी मशहूर हो गया।